आपका जैसे 91 क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, अस्पताल, परिवार, जाति। तो हम जानते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, यह किसने कहा था, प्लेटो, ठीक है, आगस्ट काम्टे ने कहा था, या मैकाइवर व पीज ने कहा था, या मजूमदार ने कहा था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेटो ने कहा था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 संयुक्त परिवार के विषय में असत्य कथन है। पहला या ए नंबर ऑप्शन है संयुक्त परिवार में 2 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। बी नंबर ऑप्शन है इसमें साझा रसोई होती है। सी नंबर ऑप्शन है सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है सभी सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी, सी और डी ये तो संयुक्त परिवार की विशेषता है, जो विशेषता नहीं होगी वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, कर्मचारी या मित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी मित्र है। तो हमें इसमें से राइट आंसर चूज करना है, तो वो हो जाएगा पड़ोसी। जो आपके नेबरहुड होते हैं यानी पड़ोसी होते हैं वो आपके यानी सदस्यों के बाद सबसे निकट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो 95 नंबर है या 95 नंबर क्वेश्चन है कि जो इग्लू क्या है, बर्फ में पाई जाने वाली एक मछली है, या समुद्री मछली है, या रेगिस्तानी स्तूप है, या बर्फ का मकान है। तो आप जानते होंगे जो इग्लू होता है वो एक बर्फ का मकान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि केबलू से मकानों का कौन सा हिस्सा बनाया जाता है, यानी केबलू है उसे मकान का कौन सा हिस्सा बनाया जाता है, जैसे दीवार है, फर्श है, छत है, या जोड़ने जोड़ने की जो सामग्री होती है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत बनाई जाती है केबलू से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेगिस्तानी इलाकों में सामान्यतः मकान की छतें ढालू होती हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है पहाड़ी इलाकों में मकान बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग किया जाता है। आपका जो सी नंबर ऑप्शन है कि सरकार न्यूनतम शुल्क पर रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। और डी नंबर ऑप्शन है बर्फीले इलाकों में मकान की छतें ढलान वाली होती हैं। तो हमें असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 असुमेलित को छांटिए। जैसे ये तो जंतु दे रखे हैं, इधर इधर आवास है, तो इसमें से असत का चूज करना है। जैसे बया है वो पेड़ की शाखा पर रहती है, मधुमक्खी छत्ता बना के रहती है, छिपकली है वो घर में रहती है, लोमड़ी है गुफा में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमें चूज करना था जो असत था वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि 99 क्वेश्चन नंबर है कि असत्य कथन को छाटिए। एकल परिवार का केंद्रीय परिवार होता है। दूसरा ऑप्शन या बी नंबर ऑप्शन है संयुक्त परिवार को एकल परिवार से श्रेष्ठ माना गया है। भारत में सामान्यतः एकल परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। और डी नंबर ऑप्शन परिवार में सभी सुख दुख परेशानी में एक दूसरे के सहयोग करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो आपका हमें गलत चाटना था या असत्य चाटना था वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि देख पा रहे होंगे 100 क्वेश्चन नंबर है सम्मति आयु अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के लिए विवाह की आयु तय की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 12 वर्ष, किसके अनुसार, सम्मति आयु अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 23 फरवरी 2010 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है, जैसे कि रेयन है, नायलॉन है, रुई है, डेक्रोन है। हमें प्राकृतिक तंतु बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुई। ये एक प्राकृतिक तंतु में माना जाएगा उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिकनाई युक्त धब्बों को छुड़ाया जा सकता है साबुन पानी से, गर्म पानी व साबुन से, वसा घोलक व अवशोषक से, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वसा घोलक एवं जो अवशोषक से इसे अलग किया जा सकता है या छुड़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मी वाले इलाकों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नायलॉन के, टेरिलिन के, सूती व लिनन के, या पॉलिएस्टर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती एवं लिनन के पहने जाते हैं, या कह सकते हैं गर्मी वाले इलाकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबार है वो कपड़ों को बचाता है कीड़ों से, नमी से, फफूंद से, सड़ने से। तो इसका राइट आंसर हो जाए ये
कीड़ों से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, यानी आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसमें से जो सुमेलित नहीं है ना वो चूज करना है। जैसे ये वस्त्र दे रखे हैं, और राज्य दे रखे हैं, किसमें जो सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। जैसे तिपांग है वो आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो ये बताना ये सही है। ठीक है, ये तो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि फिरन, जो फिरन है वो आपके जम्मू कश्मीर से, ये भी आपका सही है। ठीक है, और भागवान है ये आपके झारखंड से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन कुंटॉप है वो आपका उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 108 है कि असत कथन चुनिए। जैसे सूती कपड़ा कपास से बने धागों से बुना जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है बाकला वस्त्र ऊँट के मुलायम बालों से बनाया जाता है, ये भी बात सही है। हाथ से कताई एवं बुनाई से बने कपड़े सूती वस्त्र कहलाते हैं, ये गलत हो जाएगा। और आपका लास्ट ऑप्शन है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को खादी वस्तुओं पर विशेष छूट दी जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन हो जाएगा। के निम्न में से कौन सा असुमेलित है? जैसे ये आवास है, ये जंतु दे रखे हैं, तो देखो ये कह रहा है सुगर खाना होता है वो मुर्गी का होता है, ये गलत हो जाएगी। पील खाना होता है वो हाथी के लिए होता है, सही है। समुद्री है वो डॉग फिश के लिए है, तिल है वो खरगोश के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है तम्बाकू किस कुल का पादप है? तो तम्बाकू आपको मालूम होगा ये सोलेनेसी कुल का पादप है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें कि अफीम पेपेवर ये सेमनीफेरस होता है, ये यहाँ पर सोमनीफेरस दे रखा है। ठीक है, सोमनीफेरस के पादप से प्राप्त किया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मदिरा का मुख्य घटक C2H5OH होता है, जिसे एथिल एल्कोहल बोलते हैं, ये भी बात सही है। गुटखा के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जैसे फाइब्रोसिस रोग बोलते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, जबड़ों में हो जाता है ये। और आपको सतकूट बताने, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3, यानी ये सभी सही है, तो ये भी बात सही, तो हम 4 नंबर ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 जून को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान है नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटनाओं या घटना एवं वृत्तांत का क्या है? अनुसंधान है, व्याख्या है, अनुसंधान एवं व्याख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? एक अनुसंधान एवं व्याख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण, जिसे एनवायरनमेंट बोलते हैं, की उत्पत्ति एनवायरनमेंट शब्द से हुई है। यह शब्द है किससे संबंधित है? ग्रीक से, लैटिन से, अंग्रेजी से या फ्रेंच से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों की गतिविधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वे वातावरण को समझ सकें? ठीक है, जैसे भौतिक रेखांकनों के माध्यम से, तो ये बात सही है। जैविक रेखांकनों के माध्यम से, ये भी बात सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकनों के माध्यम से, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ठीक है, जो जैविक घटक नहीं है, जैसे पादप होता है, जीव जंतु होगा, सूक्ष्म जीव होगा, लेकिन हवा एक निर्जीव होती है, हम कह सकते हैं ये जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि पर्यावरण में सम्मिलित घटकों का सही युग्म कौन सा है? पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, और ये कूट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, यानी ये 1 2 3, यानी ये तीनों कथन है दिए रहे हैं वो कूट सभी सही है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में समावेशित किए जाने वाले विषयों का सही समूह है। पहला ऑप्शन है कि विज्ञान, जिसके अंदर का आएंगे आपके प्राकृतिक और आपके भौतिक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाएंगे, ये भी बात सही है। तीसरा है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और पर्यावरण मुद्दे। ठीक है, तो ये भी आपके सही है, तो हम कह सकते हैं ये तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें तीनों कथन दे रखे हो, तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी पर, यानी ये तीनों कथन सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका है 119 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है? ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा द्वारा पर्यावरण के बचाव व सुरक्षा की भूमिका पहचानते हुए सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया था? जैसे ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, तो ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा है बालकों के साथ समाज के सभी आयु वर्गों में पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करना,
या रुचि पैदा करना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन था कि पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय तथा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का अंग बनाना। तो ये भी बात सही है, तो ये भी सही हो जाएगी। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? जैसे डॉक्टर दवी ने, एनसीएफ 2005 में, जेबी कोनाट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर दवी ने ये बात कही थी। क्या कही थी? पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।